Assalamualaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. वालेकुम हसन, मेरा दिल है कि अगली दफा आप आए ना तो आपकी एक एंट्री की ना एक रील बनाई जाए, जैसे आपके पैरों पे फिर आपकी कहाँ पे आऊँ? आप घर में जब दाखिल हुए आपके घर में? क्यों? उसमें क्या है? बस लाजवाल इश्क की तरह कि मैं- एंट्री आपकी हो एंट्री। मेरी एंट्री वैसी हो नहीं सकती जैसी आपने डिस्क्राइब की है कि लाजवाल इश्क आपने में। नहीं देखा? नहीं, मैंने ओहो यार आमना इतना आपने कंटेंट दिया हुआ देखने के लिए। ओहो, आज तो इतना नहीं जितना जुमे वाली रिव्यू के लिए होगा। तबाहकुन तो आज रात को देखना है हमें। तबाहकुन 2 किस्तें पामाल, 2 किस्तें बिरयानी, 2 किस्तें सावन यार पिया, नहीं हो पाएगा, 2 किस्तें जिनकी शादी, 1 किस्त तमाशा। नहीं हो पाएगा, कैसे करना है भाई? क्या मतलब? नहीं हो पाएगा। नहीं, कुछ आपको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड ऑफ करना पड़ेगा आपको। कब होल्ड ऑफ करेंगे? कब के लिए होल्ड ऑफ करेंगे? जा रहे हैं तो गायब तो नहीं हो रहे ना, यार मैंने इतना अरसा हो गया आपको बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका। है ना? कितनी वीडियोस गुजर गई बीच में। कितने ये वीडियोस गुजर गई, आपने बताया नहीं कि जा रहे हैं। बिल्कुल जिक्र तक नहीं किया। हाँ, जरा स्केड्यूल तो बताएं अपना, क्या होगा आपका? ठीक है, वही होगा इंशाल्लाह। होप टू सी यू गाइस। यार आपने बताया नहीं कि आप ह्यूस्टन जाएंगे, फिर आप ह्यूस्टन, डैलस जाएंगे, फिर आप डैलस तो नहीं जा रहा ना मैं। एलए जाएंगे, फिर सैन LA और फ्रांसिस्को सैन जाएंगे, फिर आपने न्यूयॉर्क जाना था, फिर अब नहीं जा रहे। पिछले एपिसोड में आपने जिक्र ही नहीं किया इस चीज़ पिछले का। 2-3 में नहीं किया। सैड हो गई मैं। क्या यार? क्या यार आपने मुझे इतना वो कर दिया। बट नो सीरियसली, होप टू सी यू गाइस इंशाल्लाह। और देखते हैं, अल्लाह करे अच्छे से हो जाए ट्रिप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा? कुछ लोगों ने तो डिच करा दी ऑलरेडी। क्यों? बस करा दिया डिच, क्या कह सकते हैं। आपकी फैमिली ने डिच कराया आपको? नहीं, हाँ? बस छोड़ दें आमना, ठीक है, ना पूछवाएं। या दोस्तों ने डिश कराया? सुन रहे होंगे वो दोस्त जिन्होंने, ओहो, लेकिन बहुत सारे फैमिली ने बोला कि वो कह रहे, सो मेनी पीपल रीच आउट। आई होप टू सी यू गाइस इंशाल्लाह। आई होप टू सी। अच्छा, I will use this platform of ours to ना करें यार। also say something that it's October, so it's Breast Cancer Awareness Month for women all over the world and even men, by the way. And I am looking for a doctor, a female lady doctor in Karachi who would be able to talk about it. So I would love to have a conversation to just create more awareness. Ek to on breast cancer, and the second that I really want to talk about is menopause, because it is so under conversed. ये subject जो है खासतौर पे पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हम इन our stride ले लेते हैं. We don't realize that it's part of all the changes that women go through when they're going through perimenopause and then menopause. So if there's any menopause expert, I don't even know, is it a gynecologist? So or that's what somebody I was going to ask you. What kind of doctor? I don't know exactly. I mean, is it a gynecologist? Is it somebody specific? You need a general physician. Endocrinologist, or a general physician. Doctors हमारी बहुत सारे हैं community के हिस्सा. Please help and refer. आमना को DM करें Instagram पे, please reach out to her. नहीं, इधर ही comment में दे दे तो बेहतर है. कमेंट में कैसे आप रीच आउट करेंगी? नहीं, बता देना कि कोई है तो इंस्टाग्राम पे करें ना। हाँ, Insta पे DM करें. इंस्टाग्राम पे DM करें और आमना के साथ आप प्लीज़ कनेक्ट करें। बहुत अच्छा आमना आपका इनिशिएटिव। ठीक है, और कुछ नहीं, काफ़ी गहमा गहमी है, ये बिजी टाइम शुरू हो रहा है। हाँ ना, लाडली तो आई नहीं यार 2 किस्तों में, मैंने तो आई थोड़ा सा, हाँ ना। तो काफ़ी गहमा गहमी है। वीकेंड पे हम अवार्ड्स हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, काफ़ी फुटेज आ रही है, वीडियोस आ रही हैं जी। तमाशा इज अबाउट टू बी रैप्ड अप। दिस इज द फाइनल वीक और ऑन द वीकेंड जो फाइनल एपिसोड आएगी उसमें तमाशा का विनर अनाउंस होगा। और I wonder who that's going to be. I wonder. और क्या है, और बहुत से नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, हो गए ड्रामे कुछ शुरू हुए हैं, फिल्में अनाउंस हो गई हैं, वो हम बात कर चुके हैं हॉट बाइट्स में। शादियां शुरू होने लगी हैं। हाँ जी, शादी सीजन शुरू होने वाला है। आप बताएं। तो काफी कुछ होने वाला है, काफी कुछ बिजी टाइम इज फ्लाइंग यार। The year Can is you over. believe it? एक साल गुजर गया यार। The year is almost over. Last year was like yesterday. हाँ, ऐसा ही है। I don't know यार, ऐसे टाइम को पर लगे हुए हैं। और ये खासतौर पे अगले 2-3 महीने तो बहुत ही तो वैसे ही तेजी से गुजरते हैं, परीले होंगे। हाँ, ये तो पता नहीं लगा। पीसा अवार्ड्स हो रहे हैं, तो lots happening. Yeah. Inshallah, lots to look forward to.
Yeah. It's going to be a busy season inshallah. I hope खैर खैरियत से हो सब जो भी हो रहा है, Absolutely. जितना सब कुछ हो रहा है। Absolutely. आज बहरहाल ख़वातीन हज़रात, हमारे लिस्ट लंबी नहीं है, कल की लिस्ट बड़ी लंबी होगी। आज की लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें हमारे पास 2 किस्तें हैं। दिल ढूंढता है फिर वही जी, नया ड्रामा शुरू हुआ एक्सप्रेस पे। उसके बारे में हमने क्यों बात करना चाहिए, उसके बारे में आज आमना जी हमें बताएंगे। बिल्कुल। हमारे पास 2 एपिसोड हैं, मैं मंटो नहीं हूँ की, और 2 एपिसोड हमारे तमाशा की, विच इज़ एलिमिनेशन के बाद, जी बिल्कुल। संडे एंड मंडे। जी, एपिसोड्स नंबर मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। आमना बताएंगी ना यार, आमना लिख लेती हैं इस तरह की चीज़ें। आपके पास हैं जी एपिसोड्स 58 and 59. 58 and 59, almost 2 months. Yeah, man. That's a lot of time. And you can tell A by the lot looks on their faces that, yeah. a lot of time. But these were essentially post-elimination episodes हाँ, without Zainab and Omi. Yeah. What a different house it seemed to be without those two, especially without Zainab. इस पे बात करेंगे। हाँ, आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक टीनी टाइनी सी। ओ नहीं, कल आमना का आपने कोई पर्सनल बात ही नहीं की। कल आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा सरवत गिलानी के साथ, बहुत अच्छा गिलानी है सरवत गिलानी के साथ। एंड अभी लगा है वो कुछ देर पहले। मैंने वो क्लिप देखा, वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कन्विंसिंग जवाब नहीं दे। लेकिन मीरान में और हारून में 4 साल का फर्क है। हाँ। हारून कहीं से 30 साल का नहीं है। हाँ। तो यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ थोड़ी सी हो गई है। वी थॉट कि हारून क्योंकि लंबे हैं हाँ। माशाल्लाह, तो वो शायद उधर तक आ जाए कि 28 29 तक है, नहीं, बट वो ही इज टू इनोसेंट। he's too innocent, और वो लगता है जैसे कि 10-12 साल का फर्क मीरान हाँ, और उसमें है। like he could come across as 18 19 which is his actual age. राइट। फिर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना, एंड आई इवन वाचिंग इट वांट टू आल्सो क्लैरिफाई कि ओ मीरान जो है 30-31 साल के अगर हैं तो ये कॉलेज स्टूडेंट कैसे हैं? आई हाँ। थिंक डिलेड एजुकेशन। So because he never went to school and Exactly. neither did I Exactly. back in the Haveli. हाँ। So it was, and you know how it is. So गुल को किताबों का शौक था, Yeah. तो उसकी अंग्रेजी भी अच्छी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको प्राइवेट एजुकेशन भी मिली। मीरू आपको देख के लगता है कि उसको एजुकेशन का शौक था? बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी तो बहुत ही डिले हो गई ना। delay जो हो गई, 1 साल exactly. में उसने कंप्लीट करना था वो perhaps 2 साल में किया। Right. So he started off late and thus he's in the university. In the very university. late. लेकिन ये अब BBA की क्लास है, बैचलर्स की क्लास है, जिसमें He's in the first year. he's in the first year, जहाँ पे निसा जो है वो सीनियर है उसकी। Yes. फिर भी उम्र में से छोटी होगी। I don't think they've established that. They've established that she may be a year older. Not so old, राइट, but a year older because वो है कहीं mention होता है ओके, कि वो मुझसे छोटा है राइट, जब वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है। राइट, कि वो छोटा है। I think so, कहीं हुआ है। लेकिन फिर मेरे ख्याल में जफर साहब ने थोड़े से एजेस को मिक्सअप किया है, बिकॉज अगर मीरान उससे छोटा है निसा से, तो हाँ। इसका मतलब है निसा वुड बी 32 33, तो फिर वो बीए कैसे कर रही है? उसकी तो डिलेड एजुकेशन नहीं है। But she's a senior. She's 2 years a senior. फिर भी नहीं बनता। अच्छा, फॉर we बीबी need to go back to this math. But it's okay, it's okay. एजेस का हो गया, एज का हाँ। हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर सही। नीचे हो गया। I think है ही नहीं जवाब उनके पास। There is no जवाब। और उन्होंने मजीद कंफ्यूजन में डाल दिया। Why didn't she just say कि it was an error? She did say that, No. but she also first she tried to explain कि ये तो कहती कुछ हो गया। No, but then उन्होंने मजीद का डाल दिया। मैंने कहा so you know 4 साल बड़ी है गुल फ्रॉम, तो इतना गैप तो नहीं है। तो she said हाँ, और निसा भी बड़ी है। I was like, हाँ, हैं? I was like what? I was like हैं? अच्छा, तो निसा भी बड़ी है, and then she said कि जो हारून, हाँ, he looks 18 19 but he's हाँ। supposed to be 30, so nobody noticed। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कास्टिंग हो गई, सीन शूट हो exactly, गए। नहीं बहुत बड़ा भंड है ये। ऊपर से अगर निसा भी बड़ी है और ये डिलेड आपने बोला ना कि फिर निसा हाँ। कैसे बीएस कर रही है? बीएस कैसे She कर said रही है? सीनियर है, तो सीनियर हो कितनी की सीनियर है? नहीं, वो एक मतलब क्लास में बैठे होते हैं। कितनी को सीनियर होगी? कितनी 2 साल सीनियर हो 2-3 जाएगी, साल सीनियर होगी। फिर भी That मतलब means that Nisa and Gul would be the same age. yeah, No, I didn't want to grill her more because I already think you should have. I grilled her already, but she said You that didn't grill her enough. enough. No, but also it's not her fault. No, but she was the actor saying those dialogues, so she should have some explanation. वो कट भी गया ना, कट भी गया। 35-39 वाला तो क्लिप हो गया था। So I think that it was a huge oversight जो कि नहीं होनी चाहिए थी, because it's huge. Huge. But other than that, the conversation was great and people are enjoying it. I'm glad I read some comments. अभी तो obviously she's super graceful Yeah. और हसीन वो हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। उमर को वो नहीं कर सकी हाँ, एक्सप्लेन या डिफेंड, तो वो फिर जफर साहब का जब करेंगे इंटरव्यूज इंशाल्लाह तो फिर ठीक है। Anything else? आप कुछ कह रही थी पर्सनल मैंने बात? कहा आपने कोई पर्सनल बात ही नहीं की कर है, तो दी, क्या- ट्रिप क्या- की पर्सनली बात ये थी ना। कहा आपने कहा बस मैं जा रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे डिच कर दिया, ये क्या बात है? क्या बोलूं और
क्या पर्सनल कुछ क्या नहीं बात है। पर्सनल पैक क्या क्या कर रहे हैं? यू पैकिंग योर विंटर वेयर और क्या आपका? मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि ह्यूस्टन इज क्वाइट वार्म. अच्छा. हाँ, और LA he said कि is it's like a bit chilly is what he said in the Okay. evening Okay. and in the morning. आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा. हाँ, तो पर उसने आपका कहा एजेंडा क्या है? जो वैसे चिल आउट करना है chill, या डू यू प्लान टू शॉप और chill, chill scene है? chill. It's not a very long trip. Yeah, it's not. I just want to chill for a bit. और न्यूयॉर्क से होते हुए तो आप नहीं आएंगे. नहीं, chill. Just चिलैक्सिंग chill. करेंगे. हैं? चिलैक्सिंग. Relax जरूरत माहौल. होती है. Sometimes you just need to, you know, zone out. Relax माहौल. I agree. No agenda. हाँ. मैंने अपने सफेद रंग के कपड़े पैक अवे करने शुरू कर दिए. सफेद कपड़े पैक You? भाई अक्टूबर ऑफिशियली लाइक इज ऑटम विंटर शुरू हो जाता है. यहाँ नहीं सर्दियों हुआ में था. सफेद कपड़े पहनना मना है क्या? नहीं, ये पूरी गर्मी आप पहनते हैं यार. इतनी लंबी गर्मी होती है पाकिस्तान में एंड ऑल ऑफ ये कौन सा रंग है? यार हम इस पे बात कर चुके हैं पहले कि ये कौन सा रंग है. नहीं, कौन जो से ये ऑबरजीनो पर्पल के नहीं, ये कौन से विंटर विंटर हाँ, है. विंटर्स हियर. जूल टोन है ये. ओके, विंटर्स हियर. हाँ, ये बड़ा खूबसूरत जूल टोन है. और तो मैंने ऑफिशियली मैं अक्टूबर में उस दिन ये शर्ट तो नहीं मैंने पहनी हुई थी. कुछ ऐसी ही थी. यही थी हसन. नहीं, ये नहीं थी. ये नहीं थी. ये थी. हाँ. नहीं, ये नहीं थी. ये तो मैंने एनीवे तो मैंने फिर ना अक्टूबर में मेरा एक होता है कि एक तो पूरा स्प्रिंग क्लीनिंग में एक विंटर ऑटम क्लीनिंग भी करती हूँ. तो एक तो पूरा वाइट्स अवे, टेक आउट द वार्मर कलर्स. ऑब्वियसली कराची में ट्रॉपिकल वेदर है, ऐसी ठंड तो होती नहीं है. तो यू मूव फ्रॉम लॉन्स टू कॉटन्स और स्लाइट पतली खद्दर्स एंड वो निकाल के तो ज़रा सा रिफ्रेश हो जाता है वार्डरोब. वाइट्स को भी ज़रा ब्रीदर मिल जाता है, आपको भी ब्रीदर मिल जाता है. क्या मज़ा सा आ जाता है. मेरे ख्याल में वक्त हुआ चाहता है टीनी टाइनी सी टाइल ब्रेक का. वापस आते हैं और ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करते हैं, अनलेस कुछ और आपने नहीं. ऑलराइट, विल सी यू इन अ जिफी. जी हाँ, मैंने आज up close and I'm really proud of myself from recognizing the paintings. I won't see where we saw them, but when we saw them, I was like, oh my God, is that an original Sadakan? And there were two. And then there was a painting behind me and I was like, is that Allah Bakhsh? Ustad Allah Bakhsh? And then they said, yes, it is. I said, well done, Amna. और फिर तीसरी पेंटिंग जब मैंने देखी, मैंने कहा यार it looks like a चुगताई, but it is. Really? Well done, Amna. Amna recognized the चुगताई as well. जो दूसरी चुगताई थी, that was not a classic quintessential चुगताई. वो मैंने नहीं पहचानी. I'm a witness to this. I'm actually a witness to this, and she's not lying. She's telling the truth. I was like, well done, Amna. You recognized the second चुगताई. I couldn't recognize because usually इस किस्म का floral वो नहीं बनाते थे. Used to make beautiful women and men and you know the entire. So I was like, चुगताई. I recognized Ustad Allah Bakhsh, Sadkan. Obviously, I mean, how could you not? And but I was like, okay. Yeah. चॉइस साहब को तो नोटिस नहीं किया. बाद में उन्होंने मुझे वैल्यू बताई. मैंने कहा अच्छा. मैं कहा नोटिस करना चाहिए था. करना चाहिए था. और सुना है दीवार के उस पार और भी खूबसूरत पेंटिंग्स थी जो अगली दफा हम देखेंगे. जाके मैं तो जरूर देखूंगी. ठीक है. आमना, दिल ढूंढता है फिर वही के बारे में. मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि आप सीरियस टेरिटरी में जाएं, कुछ थोड़ा सा टर्की से होते हुए वापस आएं. हैं? थोड़ा सा टर्की क्या करना है? एन इश्क? नहीं, लाजवाल इश्क. ओह, मैंने नहीं देखा. मुझसे रहा ना गया. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अगर आप 5 मिनट से ज्यादा देख पाए तो आप हमें बताइएगा. मैं न देख पाई और मैंने कहा अगर मैंने इसको देखना शुरू कर दिया तो मैं रोस्टिंग के उस लेवल पे चली जाऊंगी जो कि शायद लोगों को भी यकीन ना आए कि ये हमारी आमना है जो इस कदर बेहूदगी से रोस्ट कर रही हैं. मगर ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दैट गुड. ओ माय गॉड. आपका नाम क्या है? आप बताएं. आपका जन्नत. जन्नत. आपका नाम क्या है? जन्नत. जन्नत मिर्जा. आपका नहीं सिर्फ जन्नत? नहीं, सिर्फ जन्नत. ओह, यू मीन हेवन. जन्नत मिर्जा. नहीं, ओनली जन्नत, नॉट जन्नत मिर्जा. हेवन. एंट्री हो रही है लड़कियों की. अच्छा, the irony is, please guys, pardon me, I'm just going to become a real like awful person. Entry हो रही है. The girls are entering and there's a shot with their high heel shoes and then it goes up their legs
like hovers on their body, then moves up a little bit, hovers on their upper body, and then takes you to their face, and then they walk in, like looking all sultry and then अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। How are you? It's like you drop it. Okay. Similarly, the men come in. The shorts, okay, on the shoes, and then the cropped pants, and okay, moving up on the middle body. No. Then the camera moves up again on the upper body, and then it's like, oh my God, mashallah, घर कितना खूबसूरत है। विला देख के मैं चौंक गया था, वहां से आ रहा था, मैंने कहा यार वाओ। It was such a it was like a hammer on the senses. और फिर वो एक खातून कहती है, मैं मेडिसिन पढ़ रही हूँ, और कहती हैं आयशा, कहती हैं अच्छा डॉक्टर, जी मैं डेंटिस्ट हूँ। फिर आयशा कहती हैं, ओह सो देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, तो आप ही को कही जाए। और मैं सोच रही हूँ किसको डेंटल मेडिकल इमरजेंसी होगी, और जी एक्चुअली कहता है जी अगर कोई डेंटल मेडिकल इमरजेंसी हो तो मैं अगर किसी को दांत की इमरजेंसी होगी कर लूंगी, और कुछ मैं नहीं कर सकती। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट तो सब कुछ नहीं पढ़ते। हाँ, नो। एंड देन it's a good dynamic bunch of people. कुछ मॉडल गर्ल्स थी, कुछ मॉडल गर्ल्स, हाँ मॉडल गर्ल्स थी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे। एंटरप्रेन्योर्स, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर, ठीक जी है। बिल्कुल। some entrepreneurs in the house, and then there was this really colorful, it's like, okay, if I had nothing to do, and if entrepreneurs, and if I had nothing, or एक हमारे पहले, what is the first thing that a guy should say to a girl when they're like trying to connect on a romantic level? on a romantic level, you're so pretty, You're so pretty, yeah, you're beautiful. But no, this guy is sitting like this, babe, I'm mama's boy. ये सिलसिला है कि मैं मामाज बॉय हूँ, ठीक है। तो वो मुझे हमेशा हर चीज़ पूछती हैं, सारी चीज़ें सब कुछ वही करती वही हैं। सब कुछ करती हैं, वही। I was like, you are not getting babe in this episode or this series or ever. And she goes, so आप pampered हैं, but आपके father से कैसे ताल्लुकात हैं? मॉम पता है मामाज बॉय हैं, बट आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ कैसा है? अच्छा है, हाँ, अच्छा है। मैं And he goes, in all seriousness, good, also good. If I had nothing else to do. And oh my God, the wardrobe. And I was like, where are these people coming from? Why are they dressed like this? Why? There's a huge potential, roasting potential बहुत huge है, लेकिन बहुत too much commitment. जो ब्रेन सेल्स बचे हैं थोड़े बच्चे हैं, total brain rot. वो भी चले। और एक दूसरे को कहता है कि मुझे अच्छी लगी है। हाँ क्यों? क्योंकि मुझे जंगली बिल्लियाँ पसंद है। I will make your life difficult. कहती है वो आगे से। शुक्र है मैंने नहीं देखा। इंट्रीग नहीं हुए आप ये सब कुछ देख के? नहीं। गुड। मूविंग ऑन टू दिल ढूंढता है। दिल ढूंढता है। Written by Rida Bilal, which I am thinking must be her effort to redeem the poor thing, and she also disassociated herself from Berupia. But ये मेरे ख्याल है उनका comeback होगा, and Adnan Sadar, who also needs to redeem himself from अगर तुम साथ हो. Produced by Asad Siddiqui. Asad's right. got a company. जी. और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अब ड्रामे, तो ज़ारा अच्छा ये मैंने नोटिस नहीं किया. हाँ. ओके. सो असद ने प्रोड्यूस किया एक्सप्रेस के लिए, फीचरिंग ज़ारा एंड जाहिद. या क्या फर्स्ट इंप्रेशन था? फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एक तो ये कि it immediately takes you to a very serious tone, and you're interested. मैं कुछ confused रही 2 episodes में. It wasn't a complete win for me, but it also was not a complete write-off for me. And I haven't really been able to put my finger on it. It's a very, very important subject. And I think that the build-up was strong. The performances, of course, were very strong. Somehow, जो ये Ali और Ramsha का couple है with Ahmed, and they have a lot of baggage in their lives. मैं थक क्यों अपनी सोचों से भाग कर. Through their marriage or the loss of their daughter.
उनका जो ट्रॉमा है और उसका, मैं उससे 2 एपिसोड में कनेक्ट नहीं कर पाई. So this was my takeaway after 2 episodes. अच्छा, I found it to be good. Okay. 2 episodes, I wasn't expecting much because अदनान सरवर का जो ड्रामा आखिरी हमने देखा था, अगर तुम साथ हो, हम देख भी नहीं पाए थे. Yeah. And I was actually quite skeptical कि यार, और अगर तुम साथ हो की वजह से a bit doubtful also कि यार ये क्या हुआ है. अदनान सरवर का पहले हमने काम देखा, हमने बहुत अप्रिशिएट किया है और इन्जॉय भी बहुत किया है. सो आई वाज लाइक, अगर तुम साथ हो के बाद अब अगर अदनान ये बना रहे हैं तो पता नहीं कैसा होगा. बट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड. सो प्रॉबेबली यही रीज़न है बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस वर दैट लो कि मैंने एक्चुअली 2 किस्तों को जब देखा तो मुझे वो हुक कर गई. मुझे कहानी इंटरेस्टिंग लगी. मुझे लगा कि यार कि अच्छा इसमें कोई नॉवेल्टी वैल्यू है. मुझे ये बात अच्छी लगी जो हम पिछली अपने रिव्यू में बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, एग्जीक्यूशन का. सो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है उस कहानी का, इट फील्स मॉडर्न. कंटेम्पररी. हाँ, कंटेम्पररी है. हाँ, तो उस वो सब मुझे अच्छा लगा. एज इन यू नो, छोटी छोटी चीज़ें, लोकेशंस, घर, ये वो लोकेशंस हैं जो हमने, मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने देखी हो पहले ड्रामों में. ऑफिस, शॉर्ट प्लेसमेंट, you know, camera movement, all of that, screen, picture quality, it wasn't bad. So overall, मैंने जो कहानी जो समझा कि यार एक couple है and they've had a tragedy in the family where they lost their daughter in an accident. साथ ना होती तो आज हमारी बच्ची. ऐसे नहीं करो प्लीज, अपने आप को संभालो, ऐसे नहीं. Where the father was driving, and now the father is slowly losing his memory. You know, so it's an interesting premise. कि यार के एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, they have their own baggage. पहले तो उनका शादी का बैगेज है कि दोनों की फैमिलीज ने एक्सेप्ट नहीं किया. जो जाहिद का कैरेक्टर है अली, उसका भाई के साथ जायदाद का वो भी सब चल रहा है. और जो ज़ारा है उसकी फैमिली, और वो बात नहीं कर रहे लेकिन लॉन्गिंग है. बाप भी जो है वो छुप छुप के बेटी को देख रहा है स्कूल से. माँ भी जो है वो याद करके अफसुर्दा हो रही है बेटी को. बेटी भी फ़ोन करती है. तो देयर इज़ लाइक डेप्थ टू द कैरेक्टर्स. सुपरफिशियल नहीं है, ऊपरी सतही तौर पे नहीं कहानी बताएगी. तो और फिर वो जो उन्होंने एक ये कहानी में एक एलिमेंट दिया है कि यार कि जो जाहिद अली है, ही इज़ लूजिंग हिज मेमोरी. वो क्या हो रहा है उसके साथ. ग्रेजुएशन बड़ी खूबसूरत अच्छी थी. वाज वेरी बिलीवेबल एंड कन्विंसिंग. ग्रेजुअली वो चाह रहे हैं, जाहिद ने बहुत अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म भी किया था, ज़ारा ने भी बहुत. तो ये सारी चीज़ें कि मुझे हुक किया. जो आपने कपल की बात की, अली और ज़ारा का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, रमशा. मुझे कोई ख़ास उसमें शायद मेरा वो गया नहीं ध्यान उस तरफ, या कोई मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया कि मुझे कि वो लगे हैं आपस में. क्या उस दिन आप वर्ड इस्तेमाल करी थी? कंपैटिबल. हाँ, कंपैटिबल या नॉन कंपैटिबल, अनकंपैटिबल. मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था बिकॉज इसकी बैक स्टोरी ये है कि इन्होंने बहुत मोहब्बत की, इनकी शादी थी और बहुत लड़के दोनों फैमिलीज से आँख होके तब शादी की. तो शादी को भी 10 साल हो गए हैं, है ना, यही था ना, 10 साल हो गए हैं. तो दे था, आई मीन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये जितनी बातें आपने की ये सब 16 आना ठीक है, बट फॉर मी देयर वाज समथिंग मिसिंग इन इट. इन व्हाट वे? आई फील दैट मे बी emotion की था. something was like it seemed a bit lukewarm. maybe it'll build up, but it seemed all very lukewarm. it was like, you know, एक चश्मा सा बह रहा है बस आराम से. तो मैं उस चश्मे के साथ किस जगह पे आपको लगा कि यहाँ पे ज्यादा इमोशन हो सकता था कहानी के किस एस्पेक्ट में? नहीं था. the thing is कि था, you can't even pinpoint कि इस खास जगह पे नहीं था. It was just everything was kind of placid, I felt. Maybe that's a build-up, or maybe it's a very serious subject that they've chosen, and I'm really glad that they gave the explanation and the trigger warning in the beginning कि front lobal में ख्याल है dementia जो है उस पर ये कहानी बनाई गई है जो कि इस कैरेक्टर को होगी. But and I'm not saying कि मसाला नहीं था, but I'm just saying कि थोड़ा सा फीका था, flavor इतना नहीं था. I don't want it to be a masala ridden, but there has to be some kind of, you know, flavor to it. मुझे सही लगा. तो अभी शायद अगली एपिसोड में बेहतर समझ आएगी आप क्या कहना चाह रही हैं. अभी मैं इतना रिलेट नहीं कर पा रहा आपकी कमेंट्री से. ठीक है,
नहीं यही है कि I felt that it lacked flavor. मेरे लिए ये आजकल के जो हम ड्रामे देख रहे हैं उसमें आप I am sorry मैं आपकी बात काट रहा हूँ. I know what it is. The soundtrack. The soundtrack. I feel because performances बिल्कुल ठीक थी, sequences बिल्कुल ठीक थे, plot line जिस तरह से move कर रहा है वो उसका हर चीज़ बहुत believable, बहुत अच्छी हर चीज़. एक चीज़ थी soundtrack, the OST. I felt that was very फीका. Maybe अगर वो ज़रा सा बेहतर होता, जहाँ पे mystery आनी चाहिए वहाँ mystery आती, जहाँ पे sadness आनी चाहिए वो नहीं आ रहा था. The soundtrack was not facilitating the narrative. पहली बात ये है. दूसरी चीज़ ये है, for me casting is very important. And I feel that for Rubina Ashraf to play Zahid Ahmed's mother is a stretch. It's a bit of a stretch. Not that affects the whole drama, but I mean. But okay, but I mean, I want to watch क्या होता है, for sure. Rubina Ashraf साहब played Afan's mother in दो बोल. उस वक्त भी हमने कहा था कि नहीं था. मुझे तो नहीं याद हमने कहा था. ठीक है, सही बात है. मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि मुझे आजकल टीवी पे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न कहानियाँ, शोज़, स्टोरीज, एग्जीक्यूशन वो पसंद आती है ज़्यादा. तो मुझे उस हवाले से लगा कि यार ये कोई फ्रेश. आपको हैवी नहीं लगा? फ्रेश चीज़ आई है. हैवी नहीं लगा आपको? नहीं, अभी नहीं लगा. कि कपल है, they've lost their child. जो छोटा बेटा है वो स्कूल में भी बुली हो रहा है, घर में भी वो अनहैप्पी है, माँ बाप. मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि आई थिंक मेरा फोकस शायद ज्यादा जाहिद के कैरेक्टर की तरफ चला गया था. हिम लूजिंग हिज मेमोरी, मेरा उस तरफ ज्यादा चला गया ध्यान. और उन्होंने भी मेंशन किया ना कि इट्स बीन अ वाइल, 10 साल हो गए शादी को, और जो हादसा हुआ है बच्ची के साथ उसको भी कुछ टाइम गुजर गया है. तो वो जो उनके हैप्पी कुछ मोमेंट्स थे, जैसे वो बीच पे जाते हैं, फैमिली केक कट करते हैं सेलिब्रेशन का, फिर वो जो एक पार्टी में जाहिद और ज़ारा का एक इंटरेक्शन होता है जो ट्रेलर देख के मुझे पहली बार हुआ था यार कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग. सो उस हवाले से मुझे सही लगा. ठीक है, तो चलने. आप लोग बताएं आपको कैसी लगी पहली 2 किस्तें. दिल ढूंढता है फिर वही की, और आपके फीडबैक के ऊपर फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे किस तरह से हमने मूव फॉरवर्ड करना है. तमाशा. तमाशा यार, I have to say these were 2 really enjoyable. क्यों आमना, क्यों? एक तो ये कि they almost stopped fighting all of them, और जो वो एक टॉक्सिसिटी थी ना घर के अंदर, ऐसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है. पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़ है, बहुत से लोगों ने कहा कि आमना ने इतनी बदतमीजी से रिव्यू किया, ये सच है. इसलिए कि मैं जब मैं दुबई गई तो वो कुछ एपिसोड्स का डिस्कनेक्ट आ गया. So it took me this long to get back into the game, and these 2 episodes I watched very, very carefully and really, really enjoyed. I enjoyed the fact that, you know, वो बड़ा cute था जब सैफ गाना गा रहा होता है उसका, अब मेरे पास तुम होगा. हाँ. और वो कहता है कि कमल के लिए ना, कि बेवफाई की, और कोई खोए हुए और सहन चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है. You know, हम समझे थे कुछ और हो गया. He said कि you know, और फिर वो दोनों बैठ के यासीन और सैफ एक्सप्लेन करते हैं कमल को कि this is what happened, they played you and you got played. And you know, पैचअप हो गया उनका, कमल का पैचअप हो गया. वो बहुत क्यूट था. वो सारा दोस्ती हो गई, शेक हैंड किया उन्होंने, शेक हैंड किया, ऑलमोस्ट हग किया. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो सारा वो बहुत अच्छा था. फिर द होल, यू नो, आई एम सो ग्लैड यार दे गॉट फूड. मुझे इतना हो रहा था, आई फील सो बैड फॉर देम कि बेचारे ना चाय ना मिले. तो आई नो कि क्या असर होता है. चाय नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, मुश्किल से दाल चावल मिले, अगले दिन फिर दोबारा कुछ नहीं. Thank God they got food and they got ration. So that was a very happy moment for me. And I think that Asim Azhar's entry was one of my favorite entries from the entire season. जो उन्होंने गेम कराया वो बहुत मजे का था. बहुत मजे का था. बहुत मजे का था. बड़े ही बेसुरे निकले. And I have to say Saif had an edge. Because उसको वो गाना, सैफ को मुश्किल गाना देना चाहिए था. नहीं, वो ऑप्शन था. आई थिंक मुझे जो लगा कि 3 गानों में से चूज करना है, 3 गाने में चूज करके लाया हूँ. नहीं. हाँ. अरे नहीं, कौन पागल है जो कि मेरे पास सुमो चूज करेगा.
जा रहे। उन लोगों ने किया अपेरेंटली, और यही मैं सोच रहा था ये क्यों करेंगे ये। सैफ और यासीन दोनों स्मार्ट थे, उन्होंने कभी मैं कभी तुम चूज किया, चल दिए। हाँ। तो अगर सैफ और यासीन चूज कर पा रहे थे तो ये क्यों नहीं करते। आसिम ने कहा था आपके पास, मुझे जो याद है आसिम ने कहा था आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एक मैं था, एक मेरे पास तुम था। सेट के 3 गाने होंगे जिसमें से एक गाना आपको मिलेगा। नहीं, मुझे जो समझ आई थी वो ये था कि 3 गाने और उनको चूज करने थे। एवरीबॉडी वुड हैव डन मेरे पास, और ये कभी मैं कभी तुम, उनको शायद लगा कि आसान इतने मुश्किल था मैं कभी। क्या क्या हम क्या कहें। और oh my God, and I just remembered मैं का साउंड ट्रैक इतना खूबसूरत था। But also मेरे पास तुम हो really मेरे पास तुम हो तो मतलब एक बड़ा सिंगर भी गाने से पहले सोचे, मतलब सोचे बंदा, उन लोग चूज कर लिया। So difficult, नहीं गाया गया उनसे बेचारों से। अब फिर कमल चुप ही ना। कमल अच्छी थी, क्यूट लगी मुझे, मैं फनी था, बहुत फनी था। फनी था। सारा नीलम बड़ी डेयरिंग है भाई। हाथ नीचे तो लाएं जरा, इसको टच तो करें। उसको पता चला था कि क्या है अंदर, नहीं ना, जस्ट बट क्लॉज तो लग रहे होंगे केकड़ों के। बड़ी वो हाथ ही रख दिया ऊपर, और गाया भी सही उसने। हाँ, मतलब एक्टिंग, वो जो एक्ट आउट कर रही थी, वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। बट आप देखें उसमें सैफ की अगेन एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर, ही हैड गुड प्रेजेंस। नहीं सैफ ने अपना कॉलर शॉलर ऊपर किया और अपना जाके, तो सैफ आई थिंक सिंगर प्रोफेशनली उसको कर रहा है, कॉन्सर्ट्स वो करता है, तो एज यू सेड ही हैड एन एज। माम के बारे में क्या कहेंगे आप, जो माम रोई? पहले तो माम मुझे फेक लगा रोना, बहुत ही फेक था। हालांकि कोई आंसू निकले थे बहुत मुश्किल से, मैंने बाद में देखा, जो पहले तो जब वो जब कर रही थी तो कोई आंसू नहीं था, फिर जब कैमरा पीछे हुआ तो मुश्किल से, अगर आप बैठे तो यार एक आंसू आप निकाल ही लेते हैं, रो वो कोई नहीं रही थी। और बदतमीजी, जितना वो रोई थी उस हिसाब से आंसू कम थे, तो नहीं आवाज ज्यादा थी, लेकिन वो बदतमीजी भी कर रही थी कि मेरे उस पर बदतर क्यों बचता है, मेरे सर बाकी भी लोग रहते हैं, ये नहीं सोई जाके, ये नहीं लेटती अंदर, मेरे पे क्यों? माहम का थ्रू आउट प्रॉब्लम यही रहा है, एक तो उसने सबसे ज्यादा रूल्स तोड़े हैं, सबसे ज्यादा पैसे उसकी वजह से कटे हैं, और फिर वो मानती भी नहीं है। और ये जो फिंगर पॉइंटिंग होती है ना, ये अच्छी नहीं होती कि आप बजाय अपना गलती मानने के आप बोलो उसने भी तो किया था। इस तरह तो दुनिया चल ही नहीं सकती फिर, कि अगर आप यही बोलते रहोगे यार उसने भी गलत किया इसलिए मैंने गलत करना, तो फिर तो सभी गलत करते ही रहेंगे लाइफ में। हाँ, और मुझे लगता है कि शी इज कम इन विद अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, कि मैं इन सबसे बेहतर हूँ। पता नहीं क्यों लगता, क्योंकि मैं एक दीवा कर चुकी हूँ और मैं मॉडल गर्ल भी हूँ, और मैं इन सबसे बेहतर। आप भूल गई उससे पहले निदा भी आई थी और अरूबा भी आई थी। कौन सी चीज थी जो कि हमारी प्यारी सारा निदा ने फिर कहा कि मुझे समझ नहीं आया, कुछ ऐसा हुआ था, फिर उन्होंने कहा आर यू श्योर, कहती नहीं मुझे समझ नहीं आया, फिर सबने मजाक उड़ाया कि तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता। कोई बात थी मेरे ख्याल, कोई बात ऐसी हुई थी, बट अच्छा था निदा यासर का, अच्छा था, नाइस एंड ब्राइट दैट शी वाज। निदा ने उनको डिफरेंट तरह के गेम्स, तालों वाली हार और वो सब किए, और उनको कुछ ना कुछ खाने को दिया। हाँ, और कुछ ना कुछ तो नहीं, कह रही थी मैं पूरी टोकरी लेके आ रही थी, लेकिन वाचिस लावत चॉकलेट दी, और एक चॉकलेट आधी दी, और एक ड्राई फ्रूट कुछ दिया एक छोटे से बोल में। तो ये अच्छा आखिरी वीक है, हाँ, अब राशन वाशन भी आ गए, और अब तो मेरे ख्याल में सारी कॉन्वर्सेशन विल सेंटर अराउंड हु इज गोना विन। मगर मुझे बात बताएं कि ये आखिरी वीक क्यों है? क्या मतलब आखिरी? ये नहीं कि खत्म क्यों हो रहा है, व्हाई आर देयर नो टास्क्स इन दिस वीक? Because now everything is dependent fully on voting. Tasks होंगे अगर तो कोई सेव या वो कुछ नहीं चक्कर ना, अब सिर्फ अवाम पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। कुछ तो उनको कराना चाहिए। क्या बादशाह सलाम ने बोला ना मैं टास्क दे देता हूँ तुम लोगों को पैसे। यासीन ने डांस बड़ा जबरदस्त किया था। अच्छा, नहीं अच्छा था यार, पूरे गाने पे। कौन सा गाना था? टिल्ले वाली जुत्ती उठे सूत अरमानी, हाँ, ये जवानी फिर नहीं, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया था। गाना मुझे बड़ा पसंद। बादशाह सलामत ने सही कहा ना कि आपने इतनी किस्तों में संभाल के रखा है अपना टैलेंट, पहले निकालना। यासीन इज अ गुड डांसर, मुझे जो पता चला है यासीन के बारे में। एग्जैक्टली, वाज वेरी गुड। बट वो टैलेंट नजर नहीं आया। बादशाह सलामत ने भी कहा कि हमें, मुझे ऐसा लगा कि इन 2 किस्तों में यासीन की पर्सनालिटी बहुत ऊपर आई है,
और बहुत अच्छा लग रहा था, बेहतर बहुत लाइट अच्छा में लग रहा था। या he's looking good, बेहतर लाइट में नजर आया, more approachable, more kind of, you know, आई थिंक देखिए अब सबका एटीट्यूड, इवन मुस्लिम काफी टोन डाउन हो गया, बार बार कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन चलो कोशिश कर रहा है। माम को भी चाहिए कि थोड़ी सी वो कोशिश करे। नहीं, माम के सारे head is in the clouds, गलत बात है ना, माम को चाहिए कि थोड़ा सा वो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ जेलिन करने की कोशिश। आखिरी हफ्ता है, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, थोड़ा सा तो मेलो डाउन होती, सॉफन होती, कुछ कोशिश करती कि कुछ अच्छे मोमेंट्स आए। इवन व्हेन यासीन वाज डांसिंग, शी वाज सिटिंग आउटसाइड मुंह बना के। इवन व्हेन आसिम केम, पहले तो वो बैठी हुई थी, बट चलो शुक्र है व्हेन शी सॉ आसिम शी स्टूड अप एंड देन आई थिंक शी गॉट इनटू द फ्लो। no huge complex, chip on her shoulder, huge chip on her shoulder। तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता कि यार आखिरी आपके 2 4 3 5 जितने भी दिन रह गए हैं उसमें तो थोड़ा सा आप एफर्ट करो। मुस्लिम ने हर बंदे से कंप्लेन की कि मेरे सारे दोस्त चले गए हैं, मेरे आइडिया वाज वरीड कि मैं मुस्लिम ने ऑफर किया मैं गंज करा देता हूँ, 10 लाख देते। पांच सलामत है नहीं की, बादशाह में, लेकिन ऑफर किया कल मैं गेम खिलाता हूँ 10 लाख या बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कर देने का नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप होती क्या करती? यही कहती कि नो थैंक यू, इस वक्त गैम्बल करना, ऑलरेडी कम पैसे इनके पास रह गए हैं। मुझे लगता है यार ये वैसे चैनल वालों ने ना ऐसी चीजें की हैं कि ये इनके 25 लाख रह जाते हैं। क्या मतलब है कि इनको अगर ये खाना ना खाते, ये पहले भी मेरी और आपकी बात खाना खाने की एक टास्क थी क्या, जो सैफ वो तो सैफ ने कराई ना, हाँ। बाकी खाना तो इन लोगों ने खुद खाया, बाकी रूल्स तो इन लोगों ने तोड़े। अगर ये रूल्स ना तोड़ते, नहीं, लेकिन खाना पहले कम था और फिर खाना 25,000 का हुआ, फिर 50,000 का हुआ। नहीं, अभी भी तो खा सकते हैं ना, अब तो ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे। जब अब नहीं खा रहे तो तब तो कुछ ना कुछ अभी तो राशन है ही नहीं, अभी तो सिर्फ आटा है। मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिकली 50 to 25 उन्होंने करना ही था, उन्होंने कहा 25 लाख का कोटा है कि कम हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर चले ऐसा करना था, उन्होंने 50 अनाउंस कर दिया ना, अगर ये स्मार्ट होते तो ये ना कटवाते। हाँ, ना कटवाते, नहीं स्मार्ट बहुत कटवाए तो इन्होंने नहीं है ना। अगर उन्होंने प्लान फॉर एग्जांपल किया था यार कि हम इनको ये देंगे, हम पैसे काट देंगे, वो ना बेट, दे शुड हैव टेकन और फॉलन फॉर द बेट। भूखे थे यार, क्या करते हैं, अभी भी तो भूखे थे, अब कंट्रोल कर गए। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार नाउ इज द टाइम। अब हर एक को अपने अंदर एक विनर नजर आ रहा है, उन्होंने कहा हमारे पैसे जाएंगे। हाँ, हमारे पैसे जाएंगे। अब सैफ और कमल की दोस्ती से याद आया, बड़ा क्यूट था जब सैफ दाल चावल खिलाता है कमल को। हाँ, वो बहुत क्यूट। अच्छा, एक पिछले एपिसोड में सीन था, हम इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं सबकी आज, तो ये मुस्लिम ने एक एपिसोड में सैफ को मिमिक किया था, वो मुस्लिम ने बड़ा अच्छा किया था। खटारा बन जाऊंगा, अरे करने दो, तुम होगे खटारा, तुम सब मेरे खिलाफ हो, मैं देखता है कौन जीतता है यहाँ पर। सैफ की नकल उतारी थी, बहुत अच्छी उतारी थी। और एक एपिसोड में मुस्लिम ने अताउल्लाह का गाना गाया था। ये कवाली भी तो हुई थी इसमें। कवाली तो वो अलग थी, और मुस्लिम ने एक अताउल्लाह का गाना गाया था, वो भी बहुत अच्छा गाया था। मुस्लिम ने अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी की थी, आसिम अजहर वाली। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी। हाँ, उसमें वो आई थिंक उससे डर गया था थोड़ा सा, क्या था अंदर। हाँ, हालांकि ग्रुप था उनका, स्लाइमी सा था। ये भी बादशाह सलामत ने पॉइंट आउट किया और सबको रिमाइंड कराया कि सैफ वाज दिस क्लोज टू बीइंग किक्ड आउट। अगर वो धक्का दे देता ओमी को, मुस्लिम ने कहा कि नहीं यार रुक जाओ, तो ही एक्चुअली स्टेप्ड इन। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लिटरली कनियों से बचे हैं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मुस्लिम का। कई बातें। और मैं कोई देख रहा था, कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि अनकट में ये बात हुई है, कुछ दूसरे कंटेस्टेंट है, माहम ने या किसी ने, सॉरी मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, कि उसने बोला है कि ये अगर गिरा देता तो ये आउट हो जाता। तो कहीं शायद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद कुछ कंटेस्टेंट ने स्ट्रेटेजाइज भी किया था कि वो मार दे। सैफ काफी करीब आ गया था, बादशाह सलामत ने अगर बोला है तो, लेकिन चले बचत हो गई, अच्छी बात। एक टेड टॉक बादशाह सलामत ने भी दिया आके, लंबी चौड़ी, और फिर ये भी कहा कि मैं कल आपको खुद कुक करके मैं कुछ खिलाऊंगा। हाँ, आज जो एपिसोड चलेगी तो आज यानी कल जो चली होगी उसमें बादशाह सलामत चिकन कढ़ाई उनकी बादशाह सलामत रेसिपी, लेकिन उन्होंने काफी लंबी टेड टॉक दी कि आप लोगों को कोई नहीं जानता था पहले, तो माम ने कहा मुझे जानते थे। वो बड़ा मजे का था। बादशाह सलामत ने कहा आप किसी एक्टर को जानते थे या कुछ, तो किसी मिले थे? उसने कहा नहीं। उसने कहा जी, किससे? आपसे भी मिली हूँ। नहीं, मुझसे पहले मिली आप? हाँ जी, आपने मुझे जज किया था सुपर डिवा में। ओके, माजरत चाहता हूँ, मैं जिस वक्त मैं मिल चुका हूँ मुझे नहीं याद। आपने
तो कहती है आपसे बादशाह सलाम, आपको याद कहती नहीं है, कहते हैं मेरे से कब मिली आप? कहती है कि वो आप आए थे सुपर डीवा में, आपने मेरी तारीफ भी की थी। आपको याद नहीं है? हाँ, बादशाह साहब ने कहा अच्छा चलो वेल। बादशाह साहब को याद नहीं था, क्यूट मोमेंट था वो। हाँ। लो जी, इस हफ्ते मेरे ख्याल में मिड वीक एलिमिनेशंस होनी है, दो होनी है। शायद अभी तक कोई हो गई हो, आई डोंट नो। शायद अब तक, जब तक ये एपिसोड आए। आज क्या दिन है? आप देख रहे हैं एपिसोड वेडनेसडे को, हो सकता है अभी तक हो चुकी हो। तो बादशाह सलामत ने बोला था कि किसी दिन आएंगे वो, या एक या दो लोग। अभी 2 लोग निकलने हैं बाय द लास्ट डे, तो फिर ऑब्वियसली स्पेस। तो मेरे ख्याल में वेडनेसडे तक शायद हो जाए, मिड वीक अभी तक शायद हो जाए। कौन होगा एलिमिनेट आपकी नजर में? यार सारा नीलम तो नहीं होगी। सारा नीलम इज गोइंग टू द फाइनल्स। यार आपकी सारा नीलम की क्या असेसमेंट है वैसे? हाउ हैज शी मेड इट सो फार? शी इज अ डार्क हॉर्स। शी इज अ डार्क हॉर्स। What have voters seen in her? वो नहीं होते जो people who slip through the cracks, ये पता नहीं चलता, वो आगे चले जाते हैं because you No, but who do you think? चले अब टॉप 5 कौन लग रहे हैं आपको? भाई सैफ, यासीन, मुस्लिम, मलाइका, और गर्ल्स में से सैफ, यासीन, मुस्लिम, मलाइका, मेरे भी 4 यही नाम है। यही नाम है। और आखिरी 3 में से यार सारा नीलम। सारा नीलम is going to make it to the top 5. I'm telling you. That girl has like my. मैंने उस दिन भी आपको सारा नीलम बोला था। नहीं। मैंने बोला था आपको टॉप 5 में। क्योंकि मैंने कहा था माहम और ज़ैनब तो एलिमिनेट मुझे लगता है। हाँ। माहम और मुस्लिम मैंने बोला था, सॉरी। हाँ। माहम और मुस्लिम मैंने बोला था। But Muslim has kind of redeemed himself. Yeah. Maham hasn't. No. Maham has had good opportunity during this week. Up until now she hasn't. आगे का मुझे नहीं पता। I'm telling you, Sarah Neelam is making it to the top 5. Kanwal and Maham will be eliminated. Kanwal will be eliminated. Kanwal will be eliminated. Somebody has to go, right? Those 4 aren't going anywhere. वो पक्के हैं। मलाइका, मुस्लिम, मलाइका, यासीन और सैफ तो पक्के हैं। पक्के हैं। मलाइका ने यार बहुत अच्छे तरीके से गेम अपनी चेंज की है। ये 2 एपिसोड में मलाइका की वार्डरोब को क्या हुआ ये मैं ना समझ पाई। जो उन्होंने एक सिल्वर रंग का स्पेस सूट सफारी साड़ी पहनी भी थी, मैं ना समझ पाई कि वो क्या थी। और उससे पहले भी उन्होंने एक क्लियोपैट्रा नुमा काले रंग का लिबास पहना हुआ था, जिसके ऊपर उन्होंने बाल भी ऐसे प्यारा भी पहना हुआ था। मैं ना समझ अच्छा, मलाइका को इस बात से भी बड़ा फायदा हुआ है, सैफ और यासीन के साथ जब उसका ये बना ना पिछले हफ्ते, तो मलाइका की हमने एक स्लाइटली पॉजिटिव साइड देखी है। उससे फर्क पड़ा है। इट ऑल्सो मैटर्स कि आप किन लोगों के साथ घर में यू आर सीन या जिनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं। तो आई थिंक मलाइका को उस वजह से भी थोड़ा सा, ऑल्दो मलाइका गा नहीं सकी कॉन्सर्ट में। हाँ। क्या क्या हम क्या कहें। I thought she would do better. हाँ, I also thought. She couldn't sing. No, but when she put her hand in the box, then she suddenly got better. उसको गाना आता नहीं था मेरे ख्याल में, वो she couldn't sing along. हाँ. कैरियोकी मुश्किल काम है यार म्यूजिक के साथ। अगर आपको ना आता हो तो। हाँ। ठीक है। हमारी क्योंकि हर शादी पे कैरियोकी होती है पुराने गानों के साथ, तो everybody is a karaoke expert. लेकिन अगर गाना आपको नहीं आता फिर obviously मुश्किल है। ठीक है। जी। चले। कुछ ही दिन रह गए, 2-3 दिन, उसके बाद पता चल जाएगा कौन जीता, कौन हारा, कौन विनर हुआ, कौन टॉप 3 हुआ। मैं सिर्फ इन बच्चियों को अपनी तरफ से बड़ी बहन समझ के एक एडवाइस देना चाहूँगी। प्लीज बच्चियों ले ऑफ द मेकअप। रियली यू गाइज आर किलिंग योर स्किन। इतना मेकअप, इतना फाउंडेशन, स्पेशली सारा जो है नीलम, that you already obviously I think because of her have acne. हाँ. तो उस acne के ऊपर इतनी heavy layers of foundation, और they must be doing it all day, right? Because पूरे दिन में मेकअप सुबह 11 बजे हो रहा है, रात को मुंह धुल रहा है, और not ज़ैनब तो मुंह भी नहीं धोती थी, मगर मुंह भी नहीं अगर धो रहे, क्लेंस नहीं कर रहे, तो एक्ने के ऊपर इतना heavy मेकअप करना is a disaster. So please, जब आप गई थी, आप ये बातें सिखा के आती हैं उन्हें, अब क्या फायदा, अब तो सीजन खत्म होने लगा। जब निकलेंगे तब भी तो वही कुछ कर रहे होंगे ना। तो जब आप गई थी, आप उनको बता के आती हैं ये बात। मुझे बतानी चाहिए थी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आमना जी। मैं मंटो नहीं हूँ, और आप जो तुम मुझे समझे। यार आपका क्या ख्याल है, मंटो को प्यार है मेमल से? आमना, ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। फिर मैं आपको एक और सवाल पूछती हूँ। पूछें। मेमल को आपका क्या ख्याल है, मंटो से प्यार है? आमना, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता।
बोर हुई आप ये दो किस्से देख? बोर की बात नहीं है. I think this whole narrative now has become unbearable. In what way? In what way? The same way that this conversation is going around in circles. It is just now unbearable. तुम्हें प्यार है मिस्टर मंटो, यू लव मेमल, मैं मुझे नहीं प्यार है, तो आप मेरी कसम खाएं. मेमल का फोन आया है, अब वो जाग गई है. ना हो तो हाथ में हाथ डालो, जोर से दबाओ, जैसे हार्ट पंप नहीं करते, बिल्कुल वैसे. अब्बा ने कहा था, पप्पू ने कहा था, हाथ रखना और दुआ कर वजीफा करना. वो जाग यार ये बात जंगल की आग की तरह फैली कैसे? क्योंकि उस कमरे में उस वक्त मेमल और मंटो साहब थे और कोई नहीं था. कोई नहीं था. ये किसने फैलाई है बात? I was watching the episode and I saw कि हजरत मिकाल हजरत कहता है कि हाथ में, और एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में कहता है कि जिसमें मेमल अपनी फूफी को बताती है कि मैंने हाथ. आर्या से कहूंगा कि आपके हाथ पे हाथ रखे, उंगलियों में उंगलियां डाले और हाथ दबाएं आपका. मैं हाथ डाला और फिर मैं कस के दबाया और फिर वो आ गया. जबकि हमने नहीं ये देखा. हमने नहीं देखा. उसने हल्का जेंटली प्रेस किया था, राइट? मेरा ख्याल है मेमल इज मेकिंग इट अप. Then how did it reach Hazrat and then how did it reach everybody else? The same way everything is reaching everybody else. No, nothing else is reaching everybody else. The thing is so realistically मंटो साहब ने तो नहीं बताया किसी को नहीं कि वो आई है, उसने हाथ में हाथ डाला है और उसने किया है, ठीक है? तो मेमल ने हजरत को बताया कि मैं गई थी, मैंने या देख लिया उसने. पप्पी जान ने कहा था ना कि तुम जाओगी तो वो जाग जाएगा, पढ़ के फूकोगी तुम. और मैं वेट कर रहा था कब वो फूंक मारेगी और वो उठ जाएंगे. उठे ना फिर वो नहीं, हाथ में हाथ डाल के कस के दबाने से उठे. हाथ पे हाथ रखने से वो हाथ में हाथ, उसने देखे, हमने उसे हाथ पे हाथ रखना, उसने कहा कि मैंने ऐसे बेसिकली उंगलियां इंटरट्वाइंड फिंगर्स करके यूं करके यूं उंगलियों में उंगलियां डाल के मैंने जब उनका हाथ दबाया यूं करके फूका तो फिर लेकिन हमने देखा उसने यूं किया था. तो ये थोड़ी सी यूं भी नहीं किया था, सिर्फ हाथ जेंटली रखा, जेंटली यही रखा था, मगर वो जाग गए थे फिर. तो ये फिर नैरेटिव कैसे बिल्ड हुआ? हर किसी ने ये बात बोली? नहीं, मेरे ख्याल में पप्पी जान ने फैलाई है, क्योंकि उन्होंने कह के भेजा था मेमल को. मिकाल को किसने बताया? पप्पी ने. मिकाल जो है बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन यार जस्ट लाइक यार मोहब्बत कुछ इसमें अफसानवी में लाइन अगर कह दूं तो आपको मुझे लाइसेंस मिल जाएगा. फिर मोहब्बत ऐसी चीज है जिसमें पढ़कर इंसान कुछ भी कर जाता है. तो बस मिकाल हजरत में उसको मोहब्बत हो गई. और देखिए ये बात, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपेटिटिव, मोहब्बत और इश्क और आशिकी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फ़लसफ़ा, वो मैं मंटो नहीं हूँ, मैं इस हद तक इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया गया है कि मेरे जैसा एक एवरेज अकल रखने वाला शख्स उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहा. वाह क्या बात की है. मेरे से इट्स टू मच फॉर मी एज अ व्यूअर, एज अ जेंटल एवरेज कॉमन व्यूअर. It's too much conversation. It's very heavy on my senses. It's tedious to watch. Tedious. It's you know, there's so much like going around in circles and going around in circles and going around in circles that I can understand that there are people out there. जैसे आपको paintings बड़ी समझ है और पसंद आती हैं, वैसे I'm sure there are a lot of people out there. There is an audience out there जिनको फ़लसफ़ा, मोहब्बत से जुड़ा हुआ फ़लसफ़ा, रोमानवी ख्यालात अभी तक मुझे भी समझ आती थी. वैसे अभी तक वो आते होंगे, लेकिन मुझे लगता है दिस इज माय assumption and assessment and I could be entirely wrong कि जो एवरेज व्यूअर है पाकिस्तानी ड्रामे का, उसका इंटेलेक्ट इतना नहीं है. मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, जरूर एक सेगमेंट होता होगा, बट इस वक्त मेजॉरिटी की बात हो रही है. बट देन अगेन हम ही ये कहते हैं भाई कि हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए, तो बन रहा है ये इस तरह का कंटेंट उन लोगों के लिए जो इस तरह का फलसफा एंजॉय करते हैं. होल कन्वर्सेशन मोहब्बत करती हो नहीं करती, नहीं करती करती हो, फिर वो फ़ोन करती है, मेमल का फ़ोन आया है, अच्छा मैं जा रही हूँ, नहीं तुम बैठ जाओ, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता. बट ये देखे ना, अच्छा ये तो मेरी कसम खाएं, मेरी कसम खाएं कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो मैं मर जाऊँ. सुनो, ये रिकरिंग थीम है ना, प्यारे अफजल, सेम थिंग हम देख रहे हैं आजकल. नहीं करती, करती हो नहीं करती. फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में ये तो ये मर चुके हैं, ये मर चुके हैं, ये अपनी जान दे चुके हैं, ये जो इश्क करता है वो मर जाता है, वो मर गया है लेकिन बोल नहीं सकता, बोलेगा तो जान निकलेगी, जान निकलेगी तो आंसू बहेंगे. ओ भाई
it's really become really difficult for me to watch Manto now, unfortunately. And the only saving grace in Manto is the direction. Not even the performances. I'm sorry. All the characters have now emerged annoying. I was really fond of Hazrat, but even Hazrat is like, you know, कुछ तो गलत कर ले यार, तेरा बाप मरा है अभी 7 दिन हुए हैं. 7 days ago, your father was brutally murdered. उसका performance से क्या ताल्लुक है? नहीं performance से नहीं, character की बात कर रही हूँ मैं, character की बात कर रही हूँ. उसका performance नहीं मैं इस बात से I reiterate, I'm not talking about the actors, I'm talking about the character. As a character, I was very fond of Hazrat, but right now 7 दिन हुए हैं आपके वालिद साहब को ब्रूटली मर्डर हुए हुए, आप उन्हीं घरों में फिर रहे हैं, उनकी अपने मैच मेकिंग करा रहे हैं अपनी एक्स मंगेतर. उसने खुद कह दिया, खुद कह दिया उसने. ऊपर से आपके एक्स मंगेतर के लिए गोलियां खाकर आए हैं. एक्स मतलब? अब नहीं, मुझे बोल लेने दे, मैं बोल लेने दे. तू 4 साल से मिस मारिया जो हैं मिस्टर मंटो की नेबर भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं. मिस्टर मंटो साहब आज तक उन्होंने फर्स्ट नेम से उनको नहीं एक्नॉलेज किया. मैं बहुत तो मंटो मिलने लगा ना उसे. मंटो ने ये जो एंड में कहा है कि मैं सरप्राइज देने जा रहा हूँ, मैं धमाका करने जा रहा हूँ. सरप्राइज दूंगा या अल्लाह खैर. कल से हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं. बहुत बड़ा सरप्राइज देने कर ही ना दे मंटो धमाका. ही इज गोइंग टू प्रपोज टू मिस मारिया. बड़ी अच्छी बात है. मैंने प्रोमो नहीं देखा अगली एपिसोड. मैंने भी नहीं देखा, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ. वेरी गुड. आपको नहीं लगता जो मिस्टर मंटो ने कहा है कि मैं अब करने लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं, आई थिंक ही इज जस्ट गोना प्रपोज टू मिस मारिया एंड शी विल से नो क्योंकि आप एडमिट नहीं कर रहे कि आपको महमूद से मोहब्बत है. या मुझे पता है आपको महमूद. फिर मिस्टर मंटो इतना सा अपना मुंह लेके वापस चले जाएंगे. डू यू थिंक ही इज गोइंग टू प्रपोज टू हर? आई डोंट नो. इफ ही डज he will get rejected. She's not going to marry him. Why? Because she knows that he loves her. So what? Okay, hear me out. You love someone, general sawal. You guys, everybody, all of us. You love someone. They love someone else. And it's not going to work out. Yeah. So they say, fine, you love me and I'll try to make it work. Will you take it or will you say no? No. Why? You love that person. Yeah. And that person's like, okay, I'm willing to make it work. I want to give it a shot. Because okay, you know evidently कि वो जो उनका जिससे वो मोहब्बत करते हैं वो सीन तो नहीं चलेगा. What are you going to do? How do you know कि नहीं चलेगा? हाँ? How do you know नहीं चलेगा? मिस मारिया को पता नहीं चलेगा? नहीं पता. पता है मिस मारिया को? नहीं पता. अगर मैमल की शादी साइमल्टेनियसली शादी होने लगी है ना मैमल की. अगर मैमल की शादी हो जाती है फिर तो ठीक है ना. मैमल अगर फ्री न्यूट्रॉन की तरह, क्या इलेक्ट्रॉन की तरह, क्या होता है, फ्री बर्ड नहीं, मैं तो कुछ और कही थी, जो फ्री इंसान फ्री फिर रही है इधर से उधर, तो शी इज अवेलेबल. नहीं चले, अगर मैं मिस मारिया को ये पता लग जाता ठीक है मैमल की शादी होने लगी. हाँ, फिर शायद वो कह के चलो वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो क्लोजर मिल गया है, लेट्स मेक इट वर्क. But would Miss Maria be okay being the second choice? I don't know. Not every woman would. Some women would. I don't know. Miss Maria, I don't understand her very well. She's a really attractive woman, successful as well. But she's been pining for Mr. Manto for no apparent reason for the last 4 years. Yeah, Mr. Manto is a cutie. He's a cutie. He's very cute. He's a pookie. Especially when he's talking to his birds and his ducks and his bunnies. तो बस Miss Maria का दिल आ गया Mr. Manto को. गुड लुकिंग तो है ना मिस्टर मंटो. बहुत है, जबरदस्त. तो 4 साल से वो सोच रही है कभी तो ये रेसिप्रोकेट करेंगे. यार वो ख्वाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ख्वाब आया मैमल को जो ख्वाब आया क्या? तो इवेंट फाइनली जो जितना हैमरिंग पुप्पी जान कर रही थी कि है मोहब्बत है वो सिंक इन हो ही गया उसकी सबकॉन्शियस में. अच्छा, आज से 2-3 हफ्ते पहले आपने बड़ा कहा कि मैं थेरी लेके आने लगी हूँ, मैं थेरी देने लगी हूँ, मैं थेरी दूंगी, ये होगा वो होगा फलान. बड़े हजरत का जो कत्ल है वो मंटो ने खुद किया है और मंटो फ्रेम करेगा और मंटो ये करेगा और वो करेगा और फलां और धमाक. अब आप मान गई हैं कि फरहाद ने कत्ल किया या अभी भी नहीं मानी? आपसे मुंह से कहा है कि मैं दूसरे को भी कर दूंगा. मान? हाँ. पूर्णाम क्यों आपको मैं तो एक्सप्लेनेशन आपकी चैन पै गया है. आपको क्यों लगा कि फरहाद ने नहीं कत्ल किया? यार बिकॉज़ दे वर जो ऑब्वियस चीज है वो आपने डिनाई कर दी. बिकॉज़ कई दफा ऑब्वियस नहीं होती ना, दैट्स द होल थिंग. जब आप व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन एन एयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस,
So what is apparent is usually not. It's not a mystery or suspense thriller. What is it? इस बात से प्रूव पता क्या हुआ इस चीज से मुझे ऐसा लगा क्योंकि it was not just you, कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंटो जो किरदार है इसमें कुछ और आएगा. And I'll tell you why. They're left wanting for more. And I'll tell you because why. ये फीका किरदार है. Because everybody thought that the genius that has written this drama has very intelligently played on the title कि मैं मंटो नहीं हूँ, which you may see on surface level as he's saying I'm not Saadat Hasan Manto, but on another level he's saying I'm not even the Manto that you think I am. Now to back that up, they give you a backstory whereby this mysterious stranger comes out of the clouds, out of nowhere, out of the misty morning, and gives him how many? $1 million. And you're like, huh? Okay, so there is some kind of suspense, intrigue value in the back. So there is a mystery and there is a suspense air around Mr. Manto. Whereas in fact, there is nothing. There is nothing. And the idiots like me who were going with that narrative that, okay, there's a suspense and mystery and, you know, an aura around Manto, there's more to him. So maybe he's orchestrating, he really does love this girl. And, you know, he's plotted this murder, taki uski shaadi na ho, and the other one is kind of, you know, framed for it. But hey, what do you know? No, he's just a cutie. नहीं यार, let down. 70 साल से एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, अभी तक ये 7 दिन हो गए कत्ल हुए हुए, 2 कत्ल हो चुके हैं. एसपी साहब इंतजार ही कर रहे हैं कि यार आप कब मुझे इजाजत दें. हमने अभी तक मुल्जिम पकड़े ना ही तफ्तीश शुरू किया. It's a professional crime. कि मैं FIR काटूं. चलो ठीक है. जो मियाँ जी हैं, मैं मियाँ जी की बात सुनो, एक अक्लमंद शख्स पूरे उसमें था, शमरीज. देखा, why do we have to listen to this guy? इसने तुम लोगों को कुरान शरीफ पढ़ाया है. मुझे और बिन्यामीन को कुरान शरीफ पढ़ाया है. मुझे और बिन्यामीन को कुरान शरीफ पढ़ाया है. अच्छा, वो जो बिन्यामीन की बेटी ने आगे सजेशन दी जी कि आप शमरेज को किडनैप कर लें जी, खुद गिरफ्तार करते हैं उसको, पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे रख के वीडियो कॉल पर दिखाते हैं सिराज को, बल्कि उसकी अम्मी को, और गन पॉइंट पे उसको बोलें कि हम, ये मुझे समझ नहीं आई. Why would suddenly वो भी गैंगस्टर गर्ल बन गई? नहीं, why would सिराज अमृतसरी agree to it? Because आप उसका बेटा किडनैप कर लेना, आप क्या इसको मार देंगे वरना तुम शादी करो. तो वो बेटी को मार दे फिर. मतलब वही she is weighing in on that ना कि वो बेटा is more valuable. उसने कहा ना कि बेटी वाले बेटी को पता नहीं क्या इस तरह का कोई डायलॉग उसने बोला. डायलॉग तो छोड़ ही दें आप, मतलब क्या वो बैठ भी नहीं रहे. क्यों नहीं बैठ रहे यार? एक हफ्ते बैठ रहे होते हैं, एक हफ्ते आप कह रही हैं खड़े हो गए हैं डायलॉग. ये भी 2-3 हफ्तों से नहीं बैठ रहे. बीच में 2-3 एपिसोड थी जो बहुत अच्छी थी, you know, जब इंट्रीग वाज एट द हाइट कि अच्छा होगा क्या, बट देन वही बात है, यू कीप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, कर मार है, फ्लॉग. What yeah, the direction saves it. The music, oh my god. Okay. जो सारंगी बजती है और जो वायलिन इसमें तो नहीं बजता, जो म्यूजिक बजती है, the suspense, the little comedy element, the little love element, beautiful music, beautiful frames. एक फ्रेम था, एरियल व्यू था, जिसमें आपको मीनार पाकिस्तान और बादशाही मौज दोनों नजर आ रहे हैं, गोल्ड और वाइट लाइट, ब्यूटीफुल. I mean, Nadeem Beg has outdone himself with the direction of मैं मंटो नहीं हूँ. अगर इसके अलावा कोई डायरेक्टर ये होता, it would have been a complete, it would have become Sun Mere Dil. It is Sun Mere Dil. But the only reason that Nadeem Beg has saved this drama. The only reason we can't roast it. The only reason we're not roasting it is because you can't roast it. He's put like a smartly placed like a barrier that you can't roast. Well, it's too aesthetically beautiful to roast. You can't roast it. There is some like. Although Mehmal is very roastable, the way she's behaving, I could accept Mehmal as a brat, but अब जो वो कर रही है वो मतलब है कि कभी वो हंस रही है. मैंने आपको ख्वाब का इसीलिए जिक्र किया ना. कंपैटिबिलिटी नहीं नजर आ रही मेहमल और मंटो में. बिल्कुल भी नहीं थी. There was no compatibility, zero. Manto could have been her dad. I mean, really, for all practical purposes. मैं ये बात कहना चाहता हूँ बड़े ह्यूमिलिटी के साथ. नहीं, कैसे अपॉलॉजी के साथ. नहीं, अपॉलॉजी के साथ नहीं, बड़े ही बड़ी सिंसियरिटी के साथ ये बात
कहना चाहता हूँ, सज्जल in herself, I think ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, she is a gorgeous girl and she is a fantastic actor, one of the best we have in the country. Humayun Saeed, I think he's very handsome, one of the best looking actors we have in the country. Absolutely. Great actor. There is a thing and which is why we hear stories, जब हम हॉलीवुड की सुनते हैं डायरेक्टर्स को, स्क्रीन टेस्ट होता है ताकि ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी हम देखें. दो एक्टर्स अपने इंडिविजुअली बड़े खूबसूरत भी हो सकते हैं और एक्सेप्शनली टैलेंटेड भी होते हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. समटाइम्स जस्ट ऑन स्क्रीन दे डू नॉट लुक कंपैटिबल. आई थिंक हुमायूं और सज्जल में फिजिकली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत फर्क है उनमें. जैसे जब सनम आती हैं हुमायूं के साथ फ्रेम में, वो एक कंपैटिबिलिटी आपको नजर आती है. एब्सोल्युटली. महविश या मायरा जब हुमायूं के साथ आते हैं एक फ्रेम में, वो एक कंपैटिबिलिटी नजर आती है. विद सज्जल आई थिंक दैट कंपैटिबिलिटी आल्सो काइंड ऑफ लाइक एज अ विजुअल कंपैटिबिलिटी भी तो दो एक लीड पेयर के बीच में होनी चाहिए ना. दैट इज मिसिंग एंड दैट फॉर दैट यू कांट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम सज्जल और फ्रॉम हुमायूं. I think it's a casting decision. No, other than the choice to actually accept the drama, to be in it. That's a choice that they made. No, but there are a lot of people involved in that decision making, right? There's the director, there's the producer, there are the actors, So when everybody was deciding, perhaps they could have taken that call. Maybe in a different dynamic, it could have worked. अभी किसने कमेंट दिया था कि I was offered Miss Maria's role but I didn't do it because मीरा सेठी. Smart, dynamic, smart. But नहीं, वो सारी चीजें छोड़ दें. Visually, Humayun and Meera would have looked compatible on screen. Absolutely. But so does Humayun and Sanam. Yeah. उसी रोल के लिए थी ना मीरा भी. हाँ. But वही बात है that it's the height, it's the overall build and everything. होता है. और आपकी मैच वेवलेंथ मैच होती है. उसमें आप ये नहीं कह रहे कि यार कि कोई नहीं कोई नहीं कह रहा, बट वेवलेंथ मैच नहीं हो रही उनकी. स्पेशली क्योंकि वो जब शॉट था ना, बेग साहब ने हालांकि बड़ा खूबसूरत शॉट बनाया था वो ड्रीम सीक्वेंस में. अगर और उसमें इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के हुमायूं और सज्जल के बीच में उस तरह की कंपैटिबिलिटी शायद नहीं नजर आ रही. देयर वाज टीम इन दैट शॉट. बारिश हो रही है बाहर और वो एक क्लोजनेस भी है, एक हालांकि ड्रीम सीक्वेंस है, उसके बेडरूम में है, रात का टाइम है, एंड द शॉट वाज लाइक दे आर क्लोज टुगेदर. मैंने वही कहा ना, डायरेक्टर की पूरी कोशिश थी. डायरेक्टर ने की तो 100 out of 100. But perhaps if there was different people in that shot, it could have been so much more impactful. Yeah. You know which shot I'm talking about, right? Yeah, of course. And she falls from the bed. That shot. That shot was quite something. It was very steamy. Very steamy. Without the steam. Shot very steamy without the heat. The entire sequence, यार, think of it ना, कि रात है, रात का टाइम है, हीरो जो है, बारिश हो रही है, उसके बेडरूम में आ गया है, वो हंस रही है, पूरा शॉट अच्छा, वो ऐसे करके कैमरा दोनों करीब हैं, और it was very 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 exceptionally directed, very very well directed or exceptionally directed. It was exceptional, but unfortunately though the on screen visual matters, there was no heat. And usually in our dramas also, I think ये होता है स्क्रीन टेस्ट और ये कि compatibility on screen ये मैटर करती है. But then again, I think राइटर ने भी बोला था एक इंटरव्यू में कि यार कि वो एक को स्टूडेंट लगना था, एक को टीचर लगना था. कहानी आप ये बता रहे हो, उसमें भी मेरे ख्याल में ये बैरियर अगर है भी कि आपने स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट टीचर बड़ा आप क्रॉस कर सकते, आप कर सकते थे, आप कंपैटिबिलिटी दिखा सकते थे. आ सकती है, ऐसी बात नहीं है. बड़ी फिल्में हमने देखी हैं स्टूडेंट टीचर रोमांसेस, क्योंकि बड़ी कंपैटिबिलिटी होती है. अच्छा चले, मैं और एक्टर्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी जोड़ी वो हो सकती थी. विजुअली आई एम सेइंग, विजुअली. मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एनीवे, कितनी किस्तें हैं यार इसकी मंटो की? यार 23 तो हो गए. यूजुअली तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं. नदीम बेग, खलील रहमान, कमर कॉम्बिनेशन. मेरे हिसाब से 2-3 ही किस्सें रहनी चाहिए इसकी. Let's see. Anything else, Amna, you like to? I want to say this in the better interest of the industry. जैसे मैंने पहले भी एक छोटा सा
तमाशा घर के बच्चों को एक Advice, एडवाइस दी थी, वैसे ही मैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी एडवाइस देना चाहती हूँ। एंड दिस एक्चुअली गोज फॉर दिल ढूंढता है का एक कैरेक्टर एंड ऑल्सो मंटो का एक कैरेक्टर, बोथ। There's too much Botox in your actor's face now. There's too much Botox. It has stripped them of all expression. And नाम नहीं लेंगे आप? नहीं, बदतमीजी हो जाएगी। ऐसे तो ले लेती हैं आप। नहीं, बदतमीजी हो जाएगी। और इतना जब बोटॉक्स होता है तो आपकी आवाज़ बेशक इमोट करे, आपकी आंखें बेशक इमोट करें, लेकिन आपके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं आता, तासुरात नहीं आते, nothing, and it's really disturbing to watch. Actually, Sarbat has spoken about this in her interview as well, that सबको कहती हूँ कि don't do it, leave the lines, leave the natural expression. I mean, look at Helen Mirren, look at all these older actors, and they've got expression. Look at Amna Ihsani right now when she's saying this. Expression आ रहा है चेहरे पे, आ रहा है ना, मुस्कुरा रही हैं अभी। आना चाहिए, आ रहा है यार, आना चाहिए। मगर जब आप ऐसे करके, सिर्फ मैं ऐसे करके बोलूँगी और अब बोलती जाऊँगी, सिर्फ मेरी आंखें झपकेंगी और मेरे माथे में भी कोई झुर्री नहीं आएगी और मेरे होंठ भी थोड़ी थोड़ी यूँ हो जाएंगे, ठीक है। And you can tell immediately. I mean, it's just such a rude thing to say to somebody that lay off the Botox, man, the fillers, man. Really, you all you started looking the same. I think a lot of actors now speak about this. तो ये इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि हम personal बात नहीं listening enough. There's the Botox, there's the filler, and there's the lip filler. All three things. There's the facial filler and the lip filler. All three things put together, everybody has started looking the same. Especially for good actors who have had a career of being appreciated for their performance, for them to be like stone-faced in a scene where they are required to emote is very disappointing. ठीक है। Anything else? Any other piece of advice? है तो बहुत कुछ। बोले यार, आपको कौन रोक सकता है? नहीं और नहीं, कुछ यही है। ख़वातीन और हज़रात, on that note, आपसे चाहेंगे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह फ्राइडे को विद अ हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।